नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कांग्रेस की राज्यसभा सीट कंफर्म, हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी को दिया बड़ा तोहफा। कांग्रेस को राज्यसभा सीट देने पर हेमंत सोरेन राजी हो गए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को राज्यसभा सीट देने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात के क्रम में राज्य के वर्तमान हालत और राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक स्थिति पर करीब 1 घंटे तक चर्चा की। कांग्रेस की राज्य से राज्यसभा सीट की मांग पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा। झामुमो और कांग्रेस एक साथ मिलकर आज रविवार शाम तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। इससे पहले यह खबर आ रही थी कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर आखिरी निर्णय दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दरबार में होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने तय किया था कि किसी भी उम्मीदवार के नाम पर मुहर सोनिया गांधी की सहमति के बाद ही लगेगा। बता दें कि कांग्रेस ने राज्यसभा सीट को लेकर पहले ही कई तर्कों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर दी थी, लेकिन बाद में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा सीट पर दावा करना शुरू कर दिया था। निजी स्कूलों को देना होगा जमीन का ब्यौरा, होगी जांच। राज्य के निजी स्कूलों को अपनी जमीन की जानकारी देनी होगी। यह जांच की जाएगी कि विद्यालय कहीं सरकारी जमीन पर तो संचालित नहीं है। यह जानकारी केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप मांगा जाएगा। केंद्र ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले BPL बच्चों के शिक्षण शुल्क भुगतान को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार अगर कोई निजी विद्यालय को किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त है तो उन्हें BPL बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। इसके लिए स्कूलों को शिक्षण शुल्क नहीं दिया जाएगा। केरल में मानसून की दस्तक, राज्य में 3 दिन पहले पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने दक्षिण के राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। विभाग के मुताबिक रविवार यानी आज 29 मई को केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। सामान्यतः तौर पर केरल में मानसून 1 जून तक दस्तक देता है, लेकिन इस साल यहां मानसून 3 दिन पहले 29 मई को ही पहुंच चुका है। इसके साथ ही कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने केरल में 29 मई से 1 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्व मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। सेमेस्टर 1 परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2021-24 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब छूटे हुए विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ 31 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। अगले 3 महीनों में मिलेगा मुआवजा। 14 गांव से होकर गुजरेगी बाईपास सड़क। 235 करोड़ रुपए रैयतों को दिए जाएंगे। चतरा जिले के बहुप्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी योजना चतरा बाईपास सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस सड़क निर्माण योजना की स्वीकृति पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत नेशनल हाईवे विंग ने दे दी है। 14.23 किलोमीटर की बाईपास सड़क निर्माण का प्राक्कलन राशि 196 करोड़ है। यह सड़क शहर से सटे 14 गाँव से होकर गुजरेगी। इस रास्ते पड़ने वाले 194 एकड़ रैयती और 54 हेक्टेयर वन क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण किया जाना है। सड़क निर्माण के लिए कई एकड़ गैर मजरूआ भूमि भी लिया जाएगा। बहरहाल सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आने वाले 3 महीने में अधिग्रहित भूमि वाली जमीन का मुआवजा मिलने की संभावना है। गिरिडीह में 2 बंद घरों को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के जेवरात की चोरी। डुमरी के निमिया घाट थाना इलाके में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। यहां एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। शनिवार की देर रात को चोरों ने स्त्री बाजार स्थित स्टेशन रोड में एक साथ 2 बंद घरों में धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। हटियाटाड़ निवासी भैयालाल जैन के घर में धावा बोलकर करीब 4.5 लाख के जेवरात समेत 30,000 नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। स्टेशन रोड के पंजाबी टोला निवासी संजय पाठक के घर में भी बीती रात जेवरात समेत नकदी की चोरी की गई है। श्री पाठक अपने परिजनों के साथ राजस्थान गए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
खूंटी में युवक की हत्या, देर रात अड़की में वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लिया। खूंटी जिले के अड़की थाना अंतर्गत लेम्बा गांव में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। युवक की पहचान सुरेश मुंडा उम्र 18 वर्षीय के रूप में की गई है। अड़की थाना पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जाता है कि युवक अपने प्रेमिका से मिलने गया था। प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मृतक के प्रेमिका और उसके स्वजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लड़की के पिता और चाचा से पूछताछ हो रही है। घटना शनिवार रात की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने वाला गिरफ्तार। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कर रही कंपनी से पीएलएफआई के नाम पर 25 लाख की रंगदारी मांगने वाला कुख्यात अपराधी रांची पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रांची पुलिस ने इस अपराधी को बिहार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम धनंजय प्रधान और वह रांची का ही रहने वाला है। इन दिनों अपराधी धनंजय बिहार में बैठकर लोगों से व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी की मांग कर रहा था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे दबोच लिया है। गिरफ्तार कुख्यात धनंजय पर रांची में दर्जनों मामले दर्ज हैं। 6 से 15 जून तक होगी क्लास 7वीं की वार्षिक परीक्षा, चल रही है तैयारी। गर्मी छुट्टी के बाद 6 जून से स्कूल खुलते ही पहली से 7वीं की वार्षिक परीक्षा सरकारी स्कूलों में आरंभ हो जाएगी। अलग अलग कक्षाओं की ये परीक्षाएं 15 जून तक चलेगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 6, 10 और 13 जून को पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा होगी। ये परीक्षाएं लिखित नहीं बल्कि मौखिक होगी। बच्चों को मातृभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषा में उत्तर देने की छूट रहेगी। वहीं 6, 10, 13 और 15 जून को तीसरी से 5वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, जबकि 6ठी व 7वीं की परीक्षाएं 6, 8, 10, 11, 13 और 15 जून को होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कक्षा और विषयवार परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। 21 से 25 जून के बीच उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और 30 जून तक स्कूलों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। प्रोटोकॉल के तहत उपचुनाव की तैयारी। मांडर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी रांची जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं उपायुक्त छवि रंजन ने सभी कोषांगों की बैठक कर कोविड प्रोटोकॉल और मानसून को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तैयारी और कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। सभी 429 मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने और कोविड से निपटने के लिए जारी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया। वीडियो व्यूइंग टीम के क्रियान्वयन और लगातार मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया है। कोविड उचित व्यवहार के पालन के लिए सभी कोषांग के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों को जरूरत का आकलन कर सामग्री की मांग उचित माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है। संथाल में अवैध खनन के खिलाफ फिर अभियान। 60 अवैध क्रशर पर चले बुलडोजर, 50 ऑफिस भी ध्वस्त, 16 गिरफ्तार। नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा में जिला प्रशासन ने शनिवार को अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। बुलडोजर से 60 अवैध क्रशर को ध्वस्त कर दिया। करीब 50 क्रशर कार्यालय भी तोड़े गए। इस दौरान अवैध खनन और क्रशर चलाने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पगदाहा में स्टोन चिप्स से लदे 3 ओवरलोड हाइवा और एक पोकलेन को जब्त किया गया है। वहीं 2 दर्जन से अधिक क्रशर को सील भी किया गया है। डीसी रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में शनिवार को 14 टीमों ने 200 पुलिसकर्मियों के साथ मकड़ा पहाड़ी, सरन डंगाल, चिरोडी, रिझोर, रुसवा पानी और पकदहा में अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पता चला है कि यहाँ माफिया किस कदर हावी हैं। अधिकतर अवैध क्रशर सड़क किनारे धड़ल्ले से चल रहे थे। नई में कुछ वन भूमि पर तो कुछ गोचर भूमि पर चलाए जा रहे थे। खास बात यह है कि अभियान चलाने के लिए जिस क्रशर मालिक का बुलडोजर लिया गया था उसका क्रशर भी अवैध निकला। प्रशासन ने उसके बुलडोजर से ही उसे तोड़ डाला। जिला में यह पहला मौका है जब लगातार 3 दिनों से यहां अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। अवैध खनन कारोबारी दहशत में हैं। रांची में आपसी विवाद में डंडे से पीटकर हत्या। आपसी विवाद में पत्नी एवं बेटे ने शनिवार की देर रात लाठी डंडे से मारकर सुखराम होरो की हत्या कर दी। मामला रांची जिले के नामकुम थाना अंतर्गत खरसीदाग ओपी क्षेत्र के खरसीदाग गांव का है। पुलिस ने आरोपी सुखराम की पत्नी ज्योति होरो एवं बेटे रोहित होरो को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लाठी जब्त कर ली है। नशे की हालत में सुखराम का पत्नी ज्योति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी बीच रोहित भी पिता से उलझ गया था। डीएमओ ने सीए सुमन के खाते में भेजे थे पैसे।
आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खनन विभाग के एक डीएमओ स्तर के पदाधिकारी के खिलाफ ईडी को पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक खनन विभाग में पदस्थापित उस पदाधिकारी ने नकदी के साथ साथ डिजिटल लेन देन भी आईएएस पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार के खाते में किया था। इसके साक्ष्य एजेंसी को मिल चुके हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ईडी की रिमांड पर लिए जाने के बाद सुमन ने स्वीकार किया था कि पूजा सिंघल के कहने पर उसने कई जगहों से पैसे की वसूली की। 6 मई को 19 करोड़ 31 लाख बरामदगी के बाद सुमन ने पैसों के स्रोत को लेकर कई खुलासे किए थे। उधर जानकारी के अनुसार ईडी की अलग अलग टीमें राज्य में पड़ताल करेगी। कक्षा 1 में सर्वाधिक 168% नामांकन पाकुड़ में, सिमडेगा में 11%, राज्य में 67% बच्चों का दाखिला। राज्य में 6 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत किया गया। इसको लेकर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा रुआर कार्यक्रम के तहत 5 अप्रैल से 5 मई तक बच्चों के नामांकन का अभियान चलाया गया। इस अभियान में सर्वाधिक 168.49% बच्चों का नामांकन पाकुड़ में हुआ, जहां कुल 28,605 बच्चों का नामांकन कक्षा 1 में किया गया। वहीं सबसे कम नामांकन सिमडेगा में 10.86% नामांकन हुआ, जबकि पूरे राज्य में नामांकन 66.91% हुआ। कक्षा 1 नामांकन करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में पाकुड़, लातेहार, खूंटी, पलामू एवं धनबाद के नाम शामिल हैं।